हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। स्कूल एक्टिविटी चैनल में खुशामदीद। आज हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है हमारे पास और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, उसके बारे में हम जानेंगे, हम उसे सॉल्व करेंगे और साथ में एमसीक्यूज भी है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? एक क्वेश्चन है हमारे पास, वो है डिटरमिन द रेस्टोरिंग फोर्स ऑफ अ स्प्रिंग डिस्प्लेस्ड 1.5 मीटर विद द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ 30 न्यूटन मीटर। हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 1.5 मीटर है। हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट जिसकी वैल्यू डिनोट कर रहे हैं हम उसे केस है, तो वो हमारे पास है 30 न्यूटन मीटर। हमने क्या फाइंड करना है? डिटरमिन रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स को हमने फाइंड करना है। सॉल्यूशन की तरफ हम जाएंगे। सॉल्यूशन में डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है 1.5 मीटर, स्प्रिंग कांस्टेंट हमारे पास है 30 न्यूटन मीटर। और किस चीज को फाइंड करना है? रिस्टोरिंग फोर्स को। और इसकी मैग्नीट्यूड को हम फाइंड करेंगे और साथ में डायरेक्शन भी। किस तरह फाइंड करेंगे? वी नो फ्रॉम हुक्स लॉ F restoring is equal to minus kx। इस वैल्यूज को पुट कर लो तो F restoring हमारे पास आ जाएगा माइनस 30 न्यूटन मीटर मल्टीप्लाई 1.5 मीटर। तो F restoring हमारे पास है माइनस 30 मल्टीप्लाई 1.5 से आएगा 4.5 नहीं 45.0। अगर इसकी यूनिट हमारे पास है न्यूटन पर मीटर, और ये मीटर इस मीटर के साथ मर गया और जो बचा वो हमारे पास है न्यूटन। 45.0 न्यूटन फोर्स हमारे पास होगा रिस्टोरिंग। नेगेटिव साइन का मतलब क्या है? नेगेटिव साइन मतलब है टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। ओके बच्चों, एक क्वेश्चन है, ये मास है, स्प्रिंग के साथ अटैच है और सपोर्ट के साथ भी। दूसरा स्प्रिंग की जो दूसरा एंड है वो एक सपोर्ट के साथ जुड़ा है। ये सरफेस जो है हमारे पास फ्रिक्शनलेस है, यानी मास और सरफेस के दरमियान फ्रिक्शन नहीं है। सरफेस क्या है? फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शनलेस है। ओके, इसमें कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। मास है हमारे पास 0.2 किलोग्राम और स्प्रिंग कांस्टेंट है हमारे पास 4 न्यूटन पर मीटर। हमने क्या फाइंड करना है? इस मास की टाइम पीरियड को। अगर हम इसको इस तरह खींचेंगे और छोड़ देंगे तो ये हमारे पास क्या करेगा? सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करेगा। तो इसकी टाइम पीरियड क्या होगी? हमने उस टाइम पीरियड को फाइंड करना है। तो टाइम पीरियड को किस तरह हम फाइंड करेंगे? सॉल्यूशन है हमारे पास, मास 0.2 kg, स्प्रिंग कांस्टेंट वो हमारे पास है 4 न्यूटन पर मीटर, और टाइम पीरियड को फाइंड करना है। हमारे पास टाइम पीरियड बराबर है 2 अंडर रूट m डिवाइड बाई k। वैल्यूज को फिट करो। 2 की वैल्यू हमारे पास है 3.14, m की वैल्यू है 0.2 kg, अगर k की वैल्यू है हमारे पास 4 न्यूटन। इसको आप डिवाइड कर लो, स्क्वायर रूट ले लो, इसकी मल्टीप्लिकेशन और फिर 2 से भी कर लो, आपके पास आंसर आ जाए। मैं इधर क्या कर रहा हूँ? इस यूनिट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि यूनिट किस तरह हमारे पास आता है। ये हमारे पास है न्यूटन पर मीटर हो गया। ये हमारे पास है kg ऊपर है, न्यूटन बराबर है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के, अगर एक हमारे पास पर मीटर है। ये kg के साथ मर गया, ये m के साथ मर गया, बच गया हमारे पास पर सेकेंड स्क्वायर। ये पर सेकेंड स्क्वायर जब इधर आएगा तो s-2 होगा, और इसके बाद जब इधर ऊपर आएगा तो s स्क्वायर होगा। क्या होगा? s स्क्वायर। यानी इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं? तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो 6.28। इस तरह 0.2 को 4 पे डिवाइड करो, 0.1 डिवाइड बाई 2, और इससे हमारे पास क्या आएगा? सेकेंड स्क्वायर आएगा।
ये सेकंड स्क्वायर जब बाहर स्क्वायर रूट से जाएगा तो सेकंड, तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट से बाहर कर लो, यूनिट क्या है सेकंड, टाइम की यूनिट क्या होती है सेकंड होती है। आपने उसको डिवाइड करना है, स्क्वायर रूट लेना है और फिर 6.28 के साथ मल्टीप्लाई करना है, आपके पास आंसर खुद बहुत मिल जाएगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, हाँ बच्चों क्वेश्चन है, एट व्हाट एंगल must a pendulum be displaced to create a restoring force of 4.00 Newton on a bar with a mass of 500 ग्राम। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास पेंडुलम है, इस पेंडुलम में बाप की जो मास है वो हमारे पास है 500 ग्राम। अगर ये कह रही है कि हम उसे कितने एंगल से डिस्प्लेस करेंगे, यानी ये थीटा क्या होगी हमारे पास अगर उस मकाम पे बॉडी पर लगने वाली आमिल कुव्वत, लगने वाली रिस्टोरिंग फोर्स 4 न्यूटन हो। अगर रिस्टोरिंग फोर्स 4 न्यूटन है, मास 500 ग्राम है, तो वो एंगल क्या होगी, समझ गए? तो इधर क्या करना है, सॉल्व करना है। रिस्टोरिंग फोर्स हमारे पास है 4 न्यूटन, इस तरह मास हमारे पास है 500 ग्राम और 0.5 किलोग्राम हो गया। थीटा को फाइंड करना है। हमें पता है सिंपल पेंडुलम में रिस्टोरिंग फोर्स किसके बराबर है, रिस्टोरिंग फोर्स बराबर है mg साइन थीटा के। तो साइन थीटा को अकेला छोड़ दो, अगर f डिवाइड बाई mg, और फिर साइन को भी उधर कर लो, थीटा अकेला रह जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स f डिवाइड बाई m इंटू g। इसमें वैल्यूज को पुट कर लो, साइन इनवर्स f हमारे पास है 4 न्यूटन, m हमारे पास है 0.5 kg, अगर g हमारे पास है 9.8। सिंप्लिसिटी से हम 10 लेते हैं, 10 और सिंप्लिसिटी वी टेक 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से न्यूटन आता है, वो न्यूटन के साथ मर गया, बच गया हमारे पास 4 डिवाइड बाई 5। थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 4 डिवाइड बाई 5, जो कि हमारे पास किसके बराबर है, हमारे पास बराबर है, आप 4 को डिवाइड कर लो 5 पे और फिर शिफ्ट के साथ साइन की बटन को प्रेस कर लो, आपको मिल जाएगा थीटा। क्या करना है, 4 डिवाइड बाई 5 कर लो, इससे जो भी आंसर मिलेगा आपको शिफ्ट के साथ साइन को प्रेस कर लो और फिर वो ये उसकी वैल्यू लगाओ, आपके पास आंसर मिल जाएगा कि एंगल कितना। ओके बेटा, अनदर। हाँ बच्चों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। हम फील्ड फाइंड करते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड अर्थ की किस तरह हम फाइंड करते हैं। हम लैब में 9 क्लास में लैब में फाइंड करते थे विद द हेल्प ऑफ अपरेटस, प्रीफॉल अपरेटस वगैरह। हम जी की वैल्यू फाइंड करते थे, वो बहुत मुश्किल था जी की वैल्यू फाइंड करना विद द हेल्प ऑफ प्रीफॉल अपरेटस। ओके, इसमें बहुत ज़्यादा एरर आती थी। ओके, सिंपल पेंडुलम की एक एप्लीकेशन ये भी है कि हम किसी भी मकाम में, अगर हम मून में हो, अगर हम इधर अर्थ में हैं या कोई अल्टीट्यूड में है ऊपर, और हमारे पास पेंडुलम है, तो हम जी की वैल्यू आसानी के साथ मेजर कर सकते हैं। ओके, किस तरह मेजर करेंगे इस क्वेश्चन में तकरीबन आपको वो नॉलेज मिल जाएगा। क्वेश्चन है, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एट द टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 8954।
ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी हमारे पास माउंट एवरेस्ट के ऊपर? माउंट एवरेस्ट पर, माउंट एवरेस्ट वो चोटी है दुनिया में सबसे बुलंद तरीन चोटी है माउंट एवरेस्ट, जिसकी लंबाई 8954 है। ओके, इसके बाद K2 है जो कि पाकिस्तान में वाक़या है। नेक्स्ट, उस पेंडुलम, अगर हमारे पास एक पेंडुलम है, अगर इसकी लेंथ 1 मीटर है, अगर इसकी टाइम पीरियड 2.01 सेकेंड है, तो हम ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को माउंट एवरेस्ट के ऊपर किस तरह फाइंड करेंगे? सॉल्यूशन है हमारे पास, टाइम पीरियड हमारे पास बराबर है 2π√L डिवाइड बाई G। उसको असेंबल कर लो G के लिए, आपने उसे स्क्वायर करना है बोथ साइड को, सो 2π² into L/G स्क्वायर, स्क्वायर के साथ मर गया, बचा T² 4π² into L/G। G को इधर कर लो, T² को उधर, 4π² L/T²। ये हमारे पास असेंबल हो गया। इसमें वैल्यूज को पुट करना है, G = 4, बेटा पाई की वैल्यू 3.14 है, और जब हम उसकी स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली इसकी वैल्यू 9.8 के बराबर आता है पाई स्क्वायर की। लेंथ हमारे पास है 1 मीटर, अगर T की वैल्यू हमारे पास है 2.01 सेकेंड, मगर उसकी स्क्वायर लेनी है। अब आप लोगों के लिए ये काम है, मैंने आप लोगों पर छोड़ दिया। यूनिट क्या आएगी? ये इसके सेकंड के साथ स्क्वायर होगा तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यूनिट होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर जी की जो यूनिट आया वो हमारे पास है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आपने क्या करना है, 9.8 के साथ 4 को मल्टीप्लाई करना है और फिर 2.01 की स्क्वायर लेनी है और फिर इस पे डिवाइड करना है, तो आपको माउंट एवरेस्ट के ऊपर जी की वैल्यू मिल जाएगा। ओके बेटा, लास्ट में मैं कुछ कैलकुलेशन छोड़ता हूँ, ये आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ ताकि आप लोग वीडियो को फास्ट करके पेंसिल नहीं यार, 10 वाले तो वैसे ही कॉपी और पेंसिल पर हंस रहे थे, बहुत हंस रहे थे। काफ़ी और वाल पॉइंट, काफ़ी और फिन निकालने हैं। अगर जो मैं छोड़ रहा हूँ आप लोगों ने वीडियो को फास्ट करके उसे सॉल्व करने हैं। ओके, लास्ट में आंसर जरूर आप लोगों ने सॉल्व करना है। हमारे पास बुक में एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज नंबर 2 वो क्या है? Which of the following does not affect the period of spring mass system? A number mass, B number spring constant, C amplitude of vibration and D all of the above affect the period. हमारे पास पीरियड के लिए जो फार्मूला है वो इस तरह है 2π√m डिवाइड बाई k, यानी टाइम पीरियड डिपेंड करता है मास के ऊपर और स्प्रिंग कांस्टेंट के ऊपर, यानी मास और स्प्रिंग पर टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम डिपेंड करता है। तो मास डज नॉट अफेक्ट, कौन सा टर्म, कौन सा क्वांटिटी अफेक्ट नहीं करेगा पीरियड ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम पे? तो मास नहीं, मास तो अफेक्ट करता है, स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं, स्प्रिंग कांस्टेंट तो भी अफेक्ट करता है। ऑल ऑफ द अबव अफेक्ट द पीरियड? नो, ऑल ऑफ द अबव भी नहीं है। आपके पास क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। It doesn't matter you pull the mass at point A, ये मैटर नहीं कर रहा आपने इस मास को पॉइंट ए की तरफ खींचा या उससे ज्यादा खींचा या इससे और ज्यादा खींचा या पॉइंट ए से कम खींचा, अगर छोड़ दिया तो ये एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन डजंट मैटर ऑन period of spring mass system. Okay, period of spring mass system only depends upon mass and spring constant. Okay, so your answer is C. Another MCQ number 3 है हमारे पास। An object of mass m oscillate at the end of a spring. Spring mass system की बात कर रहे हैं, oscillate कर रही है। To double the period, replace the object with one of mass what? 2m, m divided by 2, 4m और m divided by 4। स्प्रिंग मास सिस्टम है,
मास m है वो ऑसिलेशन कर रही है, अगर हम उसकी पीरियड को डबल करें तो मास के साथ क्या होगा? 2m होगा, m डिवाइड बाई 2 होगा, 4m होगा या m डिवाइड बाई 4 होगा। तो आइए देखिए, टाइम पीरियड हमारे पास है 2 अंडर रूट m डिवाइड बाई k। अगर हमने टाइम पीरियड को डबल किया इस तरह फाइंड करेंगे। अगर हमने टाइम पीरियड को डबल किया या मैं m की वैल्यू को फाइंड कर रहा हूं, किस तरह फाइंड करूंगा? 2 t के नीचे, लेकिन ये स्क्वायर होगा और 5 स्क्वायर होगा। अगर के साथ में मल्टीप्लाई, ये हमारे पास है m के लिए फार्मूला। अगर हम टाइम पीरियड को डबल करें, अगर हम t की जगह t डैश को हम पुट करेंगे 2t, टाइम पीरियड को अगर हम डबल करें तो मास के साथ क्या होगा? t की जगह आपने क्या पुट करना है? t की जगह आपने पुट करना है 2t, t की जगह 2t, तो 2t होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4 5 स्क्वायर इनटू k। ये स्क्वायर क्या होगा? 4 होगा। इसको एंडेश कर लो। स्क्वायर ने 2 को 4 किया, t को स्क्वायर किया तो t स्क्वायर 4 5 स्क्वायर इनटू k। अब ये रिलेशन हमारे पास बराबर है m के। इधर m को देख लो, ये और ये रिलेशन एक जैसा है, तो इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा? m को। तो m डैश हमारे पास आ जाएगा 4m, और अपनी जगह और ये m मैंने इधर से देखा इसके बराबर था, 4m हो गया। यानी अगर स्प्रिंग मास सिस्टम की टाइम पीरियड डबल हो गया तो इसका मतलब यह है कि मास को हमने 4 टाइम इंक्रीज करना है, तब टाइम पीरियड डबल होगा। इसको मैं एक और तरीके से भी सॉल्व कर सकता हूँ। किस तरह? तो हमारे पास है 2 अंडर रूट m डिवाइड बाई k। अगर मैं मास को 4 टाइम इंक्रीज कर लूँ तो ये t डैश हो जाएगा 2 मास की जगह आप लिख लो 4m डिवाइड बाई k। इस 4 को स्क्वायर रूट से बाहर कर लो तो ये 2 बन जाएगा। इस 4 को स्क्वायर रूट से बाहर कर लो तो ये 2 बन जाएगा, और ये 2 अपनी जगह, m अपनी जगह, और k अपनी जगह। ये 2 किधर से मिला? इस 4 को मैंने स्क्वायर रूट से बाहर किया, यानी इस 4 की मैंने स्क्वायर रूट ले ली, तो इस 4 की जो मैंने स्क्वायर रूट ले ली उससे आंसर आया 2, और वो 2 मैंने इधर लिखा, मैंने इधर लिखा, और ये बाकी रह गया। ये किसके बराबर है? ऊपर देख, ये बराबर है t के, तो t डैश होगा 2t, 2 टाइम इंक्रीज। टाइम पीरियड जब 2 टाइम इंक्रीज होगा तो इसका मतलब है कि आपने मास को 4 टाइम इंक्रीज करना है, यानी आपका जो आंसर है वो क्या है? सी नंबर है 4m। टाइम पीरियड को डबल करना, मास को आपने 4 टाइम इंक्रीज करना है। ओके, ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों थोड़ा ज़्यादा कंसेप्चुअल है, क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान दो, बाकी आंसर सिंपल है। A car mounted on shock absorber is like a mass on a spring. कार के शॉक एब्जॉर्बर है, ये कह रहे हैं कि वो इस तरह है कि मास स्प्रिंग सिस्टम है। शॉक एब्जॉर्बर इस तरह शॉक को एब्जॉर्ब करते हैं। ओके, इसके अंदर लोग बैठे होते हैं, तो ये कह रहा है कि ये किस तरह है? ये मास स्प्रिंग सिस्टम जैसा है। अगर हम डैम्पिंग को इग्नोर कर ले, अगर डैम्पिंग क्या है हमारे पास? अगर मैग्नीट्यूड में डिक्रीज नहीं आई, बस वो अपनी मोशन को जारी रखता है ए से बी तक और बी से ए तक। हाउ विल द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन चेंज? तो फ्रीक्वेंसी में किस तरह चेंज आएगी? इफ पैसेंजर आर रेडी टू, अगर कार में हमने और पैसेंजर बैठा दिए तो फ्रीक्वेंसी के साथ क्या होगा? फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आएगी या नहीं आएगी? अगर आएगी
तो इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, रिमेन द सेम यानी चेंजेस नहीं, या उसकी फ्रीक्वेंसी जीरो। जैसे क्वेश्चन को देख लो, सपोज एक कार के अंदर प्रोड्यूस हो गया शॉक। अगर वो किस तरह वाइब्रेशन करते हैं उस शॉक की वजह से, उस शॉक की वजह से वो स्प्रिंग मास सिस्टम की तरह वाइब्रेशन करते हैं। अगर हमने और पैसेंजर डाल दिए, बैठा दिए, डाल दिए नहीं यार वो तो चीज़ें नहीं, वो तो लोग है, इंसान है, अगर हमने पैसेंजर को बैठा दिए इस कार के अंदर, और तो इसकी फ्रीक्वेंसी के साथ क्या होगी? तो बच्चों स्प्रिंग मास सिस्टम है, डैम्पिंग इग्नोर है, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी की जो फार्मूला है वो कुछ इस तरह है, 2π√k डिवाइड बाई m, यानी फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास से। मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अगर हम मास को ज्यादा करेंगे तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास डिक्रीज होगी। अगर हमने और पैसेंजर बैठा दिए, इसका मतलब है कि हमने मास को इंक्रीज किया। अगर हमने मास को इंक्रीज किया तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? डिक्रीज होगी, बिकॉज मास एंड फ्रीक्वेंसी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो हमारे पास आंसर क्या है? डिक्रीज। फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आएगी, हाँ जरूर आएगी। अगर कौन से चेंजेस? इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज। अच्छा क्वेश्चन है, एक सिंपल पेंडुलम है, वो 2 मिनट में 12 साइकिल को कंप्लीट करते हैं, 12 वाइब्रेशन को कंप्लीट करते हैं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होगी? सिंपल पेंडुलम के लिए हमारे पास फ्रीक्वेंसी की जो फार्मूला है वो कुछ इस तरह है, 2π√GRL। लेकिन इससे तो हम फाइंड नहीं कर सकते, इसके लिए तो हमें लेंथ चाहिए, इसके लिए हमें जी चाहिए, ये फार्मूला हम यूज नहीं कर सकते। फ्रीक्वेंसी के लिए हमारे पास एक और फार्मूला था, वो कुछ इस तरह था, साइकिल पर सेकेंड, साइकिल पर यूनिट टाइम। तो साइकिल्स हमारे पास है 12 और टाइम हमारे पास है 2 मिनट, तो 60 से मल्टीप्लाई कर लो तो सेकेंड आ जाएगा, यानी 12 डिवाइड बाई 120 सेकेंड। 12 को 120 से डिवाइड करो, आपके पास आ जाएगा 0.10 सेकेंड, जो कि पर सेकेंड, जो कि बराबर है ए ऑप्शन के। ये वाला आपका आंसर है, पर सेकेंड। और पर सेकेंड हम डिनोट करते हैं हर्ट्ज से। ओके, बच्चों ये कुछ असाइनमेंट्स थे और साथ में एमसीक्यूज थे। चैप्टर नंबर 1 सिंपल पेंडुलम, ऑसिलेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, मास स्प्रिंग सिस्टम और डैम्पिंग के बारे में। ओके, इसके बाद दूसरे लेक्चर में मैं कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करूँगा।